अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और इंटरफेरोमीटर या व्यतिकरण मापी पे बात करते हैं। ये जो इंटरफेरोमीटर है, व्यतिकरण मापी है, ये ट्वाइमन और ग्रीन ने 1906 पे इंट्रोड्यूस किया। क्या करने के लिए इंट्रोड्यूस किया? तो जवाब है, वास्तव में ये लेंस या प्रिज्म कहें या कोई ऑप्टिकल कंपोनेंट कह सकते हैं आप, उसमें डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस इंटरफेरोमीटर को बनाए। कैसे बनाए? तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को मॉडिफाई करके। क्लियर है? केवल क्या करेंगे, वहां जो G2 लिया था अपना ना, कंपनसेटिंग प्लेट लिया था, उसको हटा दीजिएगा, बाकी वही रहेगा। ठीक है? और उस G2 की जगह में आप प्रिज्म का, लेंस का या किसी भी ऑप्टिकल कंपोनेंट का डिफेक्ट पता कर सकते हैं उसकी जगह लगा के। ठीक है? तो इसका काम क्या है? इसका काम है आपके ऑप्टिकल कंपोनेंट में डिफेक्ट का पता लगाना। डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है? तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिख दीजिए आप? इसको इंट्रोडक्शन में सीधा सीधा सा आप लिख दीजिएगा कि ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है? और इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल कंपोनेंट में ऑप्टिकल डिफेक्ट को पता लगाते हैं। ठीक, और इसमें माइकलसन व्यतिकरण मापी का मॉडिफाइड रूप है, लेकिन इसमें कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट को यूज नहीं करते। ठीक, कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? तो भाई आपको तो पता है, एक लाइट सोर्स लेंगे, इस लाइट सोर्स से लाइट रे निकलेगा और ये लेंस के ऊपर इंसिडेंट करवाना है। कंस्ट्रक्शन में एक प्रकाश स्रोत लेंगे और इसके सामने एक लेंस L होगा जो इस लाइट रे को क्या कर देगा, पैरेलल करेगा। यहाँ एक G1 पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है जो एट एंगल 45 डिग्री है, किससे? हॉरिजॉन्टल से। और इस ग्लास प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे दो मिरर लगे रहते हैं। एक मिरर है ये, एक मिरर ये M1 और ये दूसरा मिरर है M2। और ये M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और सेम डिस्टेंस है फ्रॉम ग्लास प्लेट G1। ठीक है? इस G1 से दोनों समान दूरी पर रहते हैं और एक टेलीस्कोप लगा रहता है। इससे हम लोग इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ये हुआ कंस्ट्रक्शन। ठीक, आगे गए तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया। एक लाइट सोर्स, लेंस, एक पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट एट द सेंटर ऑफ M1 एंड M2 एंड M1 एंड M2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये M1 और M2 एक दूसरे के लंबवत हैं। और कैसे लंबवत हैं? इस G1 ग्लास प्लेट से समान दूरी पर है। और एक टेलीस्कोप लगा रहता है, एक टेलीस्कोप रखता है जस्ट बिलो द ग्लास प्लेट G1 और इससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हैं। क्लियर है बात? और एक काम ये कीजिएगा, एक काम ये करिएगा कि जिसका भी आपको पता लगाना रहेगा उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा। जैसे किसी लेंस को या किसी प्रिज्म का अगर डिफेक्ट पता करना है तो उसको यहाँ इस पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको एक चीज समझ में आया? क्या चीज समझ में आया? आपको समझ में आ गया कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। क्लियर है? जिसको भी पता लगाना रहेगा उसको यहां इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। इन बिटवीन G1 एंड M2, इसको आप G2 कह सकते हैं कोई ग्लास प्लेट अगर लेंगे तो। ठीक, इसी को आप लोग, ये है परीक्षण प्लेट G2 को प्लेट G1 और M2 के बीच रखा जाता है। क्लियर है बात? और ऐसा रखने के बाद यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न को आईपीस के थ्रू देखते हैं। क्लियर है बात? ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं चलिए वर्किंग पे। वर्किंग में क्या करेंगे? वर्किंग में क्या करेंगे, इस यहां से लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगा ये कहां इंसिडेंट हो जाएगा? इस ग्लास प्लेट G1 के A और B पॉइंट पे इंसिडेंट होगा और इस G1 ग्लास प्लेट से ये M1 डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, M1 डायरेक्शन में परावर्तित होगा और M2 डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होगा, अपवर्तित हो जाएगा तथा ये दोनों ग्लास प्लेट मिरर पे टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगे? वापस ये गए
ये लाइट रे m1 डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके गए, परावर्तित होकर के गए, और इस डायरेक्शन में क्या हुआ, अपवर्तित होकर के गए। और अपवर्तित और परावर्तित किरणें कहाँ पे जाके इंसिडेंट करेंगी, इस परपेंडिकुलर मिरर m1 और m2 पे, और रिफ्लेक्टेड बैक वापस आएंगी। वापस आने के बाद इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर के क्या करेंगे इन लोग, इस लेंस के थ्रू, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, उसको स्टडी करेंगे आप। उसको स्टडी करेंगे आप। कैसे स्टडी करेंगे, देखिए अगर ये ग्लास प्लेट आपने रखा है या कोई ऑप्टिकल कंपोनेंट आपने रखा, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो आपको एक रिंग दिखाई देता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक रिंग दिखाई देगा, ऐसे ऐसा सिस्टमेटिक रहेगा। एक्चुअली ये सर्कल पूरा प्रॉपर बना नहीं मेरे से, न्यूटन रिंग टाइप का बनेगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई डिफेक्ट हुआ, ये डिफॉर्म हो जाता है, ये बेंड होने लगता है, ठीक। अलग अलग डिफेक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके के बेंड आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये डिफॉर्म हो जाएगा, विकृत हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट अगर रहेगा इस प्रकाशिकी कंपोनेंट में, प्रकाशिकी घटक में, चाहे लेंस हो, प्रिज्म हो, ग्लास प्लेट हो, उसमें, तो ये जो रिंग होता है ये डिफॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका वर्किंग पार्ट, ठीक है। इसको आप वर्किंग पार्ट पे लिखेंगे कि आपका प्रकाश स्रोत एस से चलने वाली किरण को लेंस एल द्वारा समांतरित किया जाता है। यह समांतरित किरण पुंज आंशिक रजतित ग्लास प्लेट G1 के बिंदु A व B पर आपतित होता है तथा क्रमशः परावर्तित व अपवर्तित होकर M1 और M2 पर अभिलंबवत आपतित होती है। ये आपतित किरणें पुनः दर्पण M1 और M2 से परावर्तित होकर अध्यारोपित होती हैं, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। यदि ग्लास प्लेट में कोई दोष नहीं है तो वृत्ति वलय प्राप्त होगा, परंतु यदि कोई दोष है, जैसे कौन कौन से दोष हो सकते हैं, वर्ण विपतन हो सकता है, गोली विपतन हो सकता है, या कोमा, तो फ्रिंज कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। क्लियर है, ये रहा आपका वर्किंग पार्ट। ओके।